इस एपिसोड के शुरुआत में दुहान, संगजी, यान और यान का एक और दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से खेलने के लिए जाते हैं। दुहान संगजी को गेम में मदद करता है और वो संगजी को एक डॉल जीत कर देता है। इसकी वजह से संगजी खुश हो जाती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर संगजी और दुहान स्कूल से बाहर आते हैं। संगजी बताती है, शायद आप बिजी हो तो आप जाओ, मैं अकेले जा सकती हूँ। दुहान बताता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा और तुम टेंशन मत लो, मैं मीटिंग के बारे में किसी को भी नहीं बताऊँगा। संगजी पूछती है, अगर फ्यूचर में मुझे ऐसा कुछ मदद चाहिए तो आप मदद करोगे ना? दुहान मान जाता है। संगजी खुश हो जाती है। फिर हमें इस सीन को काटकर प्रेजेंट का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर संगजी और दुहान साथ में घर जाते हैं। फिर हमें इस सीन को काटकर संगजी और उसका दोस्त को दिखाया जाता है। संगजी का दोस्त झूठ बोलकर संगजी को जांग का बर्थडे पार्टी में लेकर जाना चाहती है, इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट में दुहान देखने के लिए मिलता है जो उस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। उसे देखते ही संगजी उसका पास जाकर पूछती है, क्या आप यहाँ पर काम करते हो? दुहान, हाँ, मैं यहीं पर ही काम करता हूँ, तुम अभी जाके बैठो और खाना ऑर्डर करो कहकर उसे मेनू देता है। तभी संगजी की फ्रेंड पूछती है, क्या तुम उसे जानती हो? वैसे वो लड़का बहुत हैंडसम है। उसके बाद वो दोनों फूड सेलेक्ट करने लगते हैं। संगजी बार बार दुहान को देख रही होती है। उसके बाद संगजी ऑर्डर देने के लिए दुहान का पास जाकर ऑर्डर देती है। दुहान पूछता है, तुम क्या खाने वाली हो? संगजी बताकर पे करने के लिए पैसा देती है। उसे देखकर दुहान बताता है, इसमें पैसा कम है। संगजी चेक कर बताती है, नहीं, पैसा कम नहीं है। दुहान मुस्कुराते हुए बताता है, तुम मुझे बहुत बार देख रही थी और तुम मुझे फ्री में नहीं देख सकती हो, इसीलिए तुम्हें पे करना होगा, वरना मुझे लॉस हो जाएगी। संगजी बताती है, शायद इसीलिए आपके रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर्स भी नहीं आते हैं, वैसे मैं आपको देख भी नहीं रही थी, कहकर उसे पे करने के लिए जाती है। दुहान बताता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे पैसा ले लूँगा, इसे तुम रखो और मैं पे करूँगा कहकर उसे पे करने के लिए नहीं देता है। उसके बाद संगजी उसकी दोस्त के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। खाना खाते वक्त भी वो दुहान को देख रही होती है और वो अपने मन में ही कहती है कि दुहान इतना मेहनत क्यों कर रहा है। तभी वहाँ जांग उसका दोस्तों के साथ आता है और वो आते ही दुहान को पहचान लेता है और वो संगजी से पूछता है, ये तो तुम्हारा भाई है ना, लेकिन ये यहाँ काम क्यों कर रहा है? संगजी उसे चुपचाप रहने के लिए कहती है। उसके बाद जांग उसे बर्थडे की पार्टी देने के लिए बाहर बुलाता है। संगजी को जाने की मन नहीं होती है, फिर भी वो दोस्तों के साथ जाने लगती है। जाने से पहले दुहान संगजी से बताता है, तुम बाहर घूमने के लिए जा रही हो तो जल्दी घर जाओ। संगजी दुहान को बाय कहकर वहाँ से जाती है, लेकिन वो वापस आकर दुहान से पूछती है, आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या आपको पैसों के प्रॉब्लम है? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मुझे खाना मत दिलाओ। दुहान मुस्कुराते हुए बताता है, मेरे पास तुम्हें खाना दिलाने के लिए पैसा है, तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम अभी जाओ कहता है। संगजी दुहान के लिए पैसा रखकर वहाँ से भाग जाती है। दुहान उसे देखकर मुस्कुराता है। फिर हमें जांग का बर्थडे पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तभी संगजी वहाँ से उठकर बाहर जाती है। जांग भी संगजी का पीछे जाता है। संगजी फिर से दुहान का रेस्टोरेंट की ओर जाती है। तभी उसे दुहान देख लेता है। संगजी को जांग कन्फेस करता है, लेकिन संगजी उसे रिजेक्ट करती है, इसीलिए जांग रोने लगता है। इसकी वजह से संगजी परेशान हो जाती है। तभी पीछे से दुहान आता है। उसे देखकर जांग वहाँ से जाता है। यहीं पर दुहान बहुत जेलस दिखता है और वो संगजी से बताता है,
तुम अभी हाई स्कूल में हो तो तुम किसी को भी डेट मत करो। संगजी बताती है, मैं किसी को भी डेट नहीं कर रही हूँ। दुहान बताता है, मैं तुम्हें यकीन करता हूँ, वैसे तुम्हें उसे ऐसे रिजेक्ट करना नहीं चाहिए था। बेचारा बर्थडे के दिन ही रोते हुए गया है। संगजी बताती है, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा है। वो बचपन से ही छोटे छोटे बातों पर रोता है, तो मैं क्या करूं? दुहान बताता है, मुझे अभी समझ में आ रहा है। टीचर तुम्हारे पेरेंट्स को बार बार मीटिंग के लिए क्यों बुला रहे थे? उसके बाद दुहान संगजी को उसके पैसों को वापस देता है। संगजी बताती है, आप मेरे लिए पे मत करो, मुझे लगता है आपको पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए आप मेहनत कर रहे हो। अगर आपको मदद चाहिए तो मैं आपको मदद कर सकती हूँ। आप ज़्यादा थिंक मत करो। अगर आपके प्लेस में मेरे भाई होता तो भी मैं उसे मदद करने वाली थी। दुहान बताता है, तुम दिल से अच्छी हो और तुम मुझे मदद करना चाहती हो, लेकिन मुझे इतना भी पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैं तुमसे ज़रूर मदद मांगूंगा। अभी मुझे काम के लिए लेट हो रहा है तो मैं अभी जाऊंगा, तुम भी अभी घर जाओ कहकर वो वहाँ से जाता है। फिर हमें इस सीन को काटकर क्लास का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर संगजी से उसका दोस्त नाराज़ होती है। फिर हमें क्लास का सीन को दिखाया जाता है। क्लास में टीचर स्पोर्ट्स डे के लिए नाम ले रहे होते हैं। जब वो सांक्षी से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, सांक्षी बहाना देती है। फिर भी टीचर ज़बरदस्ती में सांक्षी का नाम लिख लेते हैं। फिर हमें इस सीन को काटकर स्पोर्ट्स डे को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स खेल रहे होते हैं। जब सांक्षी का बारी आती है, वो स्पोर्ट्स काउंटर में जाती है, जहाँ पर यान और दुहान होते हैं। वो दोनों बच्चों के नाम लिख रहे होते हैं। जब यान सांक्षी को देखता है तब वो सांक्षी का मजाक उड़ाने लगता है। दुहान पूछता है, तुम कौन सी स्पोर्ट्स में पार्ट लेने वाली हो? सांक्षी बताती है, हाई जंप। फिर यान और दुहान सांक्षी को ऑल द बेस्ट कहते हैं। दुहान सांक्षी को कैप देता है। सांक्षी खुश हो जाती है। उसके बाद वो हाई जंप करने के लिए जाकर गिर जाती है। तभी यान उसे उठाकर नर्सिंग रूम में ले जा रहा होता है। तभी टीचर दुहान को पहचान लेते हैं और वो सांक्षी से पूछते हैं, दुहान तुम्हारा भाई है ना? तो ये कौन है? सांक्षी बताती है, ये मेरा पापा है। टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं। दुहान भी यान को पापा बुलाता है। जाते वक्त यान सांक्षी से पूछता है, मुझे लगता है तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारा सर में चोट लगी है, तुम मुझे पापा क्यों बुला रही हो? कहकर सांक्षी को परेशान करने लगता है। तभी दुहान आकर सांक्षी को उठा लेता है और वो सांक्षी को मेडिसिन लगाता है। तभी सांक्षी बताती है, आप मेरे भाई से ज़्यादा अच्छे हो, वो मुझे हमेशा परेशान करते रहता है। दुहान बताता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा भाई भी तुमसे प्यार करता है। तभी उसका भाई आकर सांक्षी को उठाकर ले जाता है। तभी दुहान दूसरे स्टूडेंट को मदद करने के लिए जाता है। उसे देखकर सांक्षी अपने मन में ही बताती है, दुहान सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए मदद करता है, इसका मतलब मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। ये सोचकर सांक्षी सैड हो जाती है। फिर हमें क्लास का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद सांक्षी को यान का कॉल आता है। यान बताता है, आज दुहान तुम्हें पिक करने के लिए आएगा, तो तुम क्लास में रहो। सांक्षी खुश हो जाती है। तभी वहाँ सांक्षी का दोस्त आकर सांक्षी से बात करने लगती है। सांक्षी खुश हो जाती है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।